राजा रानी और गणेश जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा विक्रम और रानी संजना राज करते थे। वे दोनों बहुत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। लेकिन एक दुख की बात यह थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, यज्ञ करवाए, व्रत किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन ऋषि विश्वामित्र उनके महल आए। राजा ने उन्हें सम्मानपूर्वक सत्कार किया और अपनी पीड़ा बताई। ऋषि मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आपको भगवान गणेश की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी। आप और रानी दोनों 21 दिन तक भगवान गणेश का व्रत करें और प्रतिदिन उन्हें दूर्वा, मोदक और सिंदूर चढ़ाएं। आपका संकल्प सफल होगा। राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया। 21वें दिन, जब वे गणेश मंदिर में पूजा कर रहे थे, तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान गणेश स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, जो राज्य का गौरव बढ़ाएगा। कुछ महीनों बाद रानी संजना ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने विवेक रखा। वह बालक बहुत बुद्धिमान और विनम्र था। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने एक भव्य समारोह में भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करवाई और पूरे नगरवासियों को भोज कराया। समय बीतता गया। विवेक बड़ा हुआ और उसमें न्याय, दया और बुद्धि का अद्भुत संगम था। एक दिन एक पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा वृद्ध हो चुके थे, इसलिए युवराज विवेक ने युद्ध की कमान संभाली। युद्ध से पहले वह गणेश मंदिर गया और प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मुझे शक्ति और विवेक दो कि मैं अपने राज्य की रक्षा कर सकूं। गणेश जी की कृपा से विवेक ने युद्ध में विजय प्राप्त की और दुश्मन राज्य को परास्त किया। लौटते समय उसे गणेश जी का आशीर्वाद मिला कि वह एक दिन महान सम्राट बनेगा। राजा ने विवेक को गद्दी सौंप दी और स्वयं व रानी ने वन में जाकर तपस्या का मार्ग चुना। विवेक ने राज्य को न्याय और धर्म से चलाया और हर वर्ष गणेश चतुर्थी पर भव्य उत्सव मनाया। इस प्रकार राजा रानी की भक्ति और विश्वास ने उन्हें न केवल संतान सुख दिया, बल्कि एक ऐसा पुत्र भी दिया जो यशस्वी और पराक्रमी था। भगवान गणेश की कृपा से उनका वंश और राज्य दोनों ही सदैव सुरक्षित और समृद्ध रहे।